रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, तशरीफ़ लाए हुए बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप तमामी ख़वातीन हज़रात ज़िक्र शुहदाए करब व बला उलमाए मिल्लत इस्लामिया की ज़बानी समाअत फरमा रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर हूँ और इस सफ़र का मेरा ये आखिरी प्रोग्राम है। फिर मुझे यहाँ से दार्जिलिंग, वो क्या कहते हैं उसे, सिल्लीगुड़ी जाना है। बहरहाल तो ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, थोड़ी देर में ही कुछ बातें अर्ज़ करके रुखसत हो जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए कि दावत व तबलीग पर तुमसे कोई मुआवज़ा तलब नहीं करता मगर तुम्हारे क़राबतदारों की मोहब्बत। ये तो दावत उम्मत के लिए थी, लेकिन ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत से मोहब्बत फरमाकर जिस चीज़ को कुरान ने वाजिब करार दे दिया, नबी ने अपने अमल से उसे अपनी सुन्नत करार दे दिया। अहले बैत अतहार से रसूल पाक कितनी भालोबासा करते हैं, यह आपको उलमा से मालूम हुआ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी सबसे छोटी बेटी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी भालोबासा फरमाते हैं कि आप इरशाद फरमाते हैं कि फ़ातिमा बुज़्ज़तु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अली से ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं कि हज्जतुल विदा के मौके पर गदीर खुम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस का पस मंज़र भी समाअत कीजिए कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से किसी सहाबी का कोई इख्तिलाफ हो गया और वो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत लेकर आए थे।
हजरत अली की शिकायत लेकर आए थे। और ये बता दूं मैं आपको कि मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के दरमियान में एक जगह है जिसको गदीर कहते हैं। एक बड़ा कुआं था और वहाँ पे कुछ दरख्त वगैरह भी थे, थोड़ा साया वगैरह रहता था, तो मुसाफिर लोग वहाँ अक्सर ठहरते थे। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके लौटे और उस मुकाम पे आपने पड़ाव किया, तो कुछ काफिला तो आगे चला गया था और कुछ पीछे रह गया था, कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। उधर सहाबी ने आकर के शिकायत की हज़रत अली के ताल्लुक़ से। तो मेरे नबी ने आम ऐलान कर दिया कि जो जहाँ है वो मेरे पास आ जाए। तो जो सहाबा आगे चले गए थे वो भी वापस लौट आए, जो पीछे थे वो भी आ गए, जो हुजूर के साथ थे वो जमा। तो तकरीबन वहां पे 1 लाख से ज्यादा सहाबा जमा हो गए थे। और फिर रसूल पाक ने ऊंट पे जो कजावा रखा जाता है, अब आप लोगों ने तो खाली ऊंट देखा है, ऊंट पे जो बैठने के लिए जो सीट होती है, तो उस कजावे को मंगाया और उसे आपने मिंबर बनाया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलीग खुतबा मरहमत फरमाया। और अभी मौलाना ने एक हदीस पेश की, वो भी गदीर खुम के मौके ही की हदीस थी कि तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम चीज़ें छोड़े जाता हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के हाथ को उठाया और हाथ को उठाकर इरशाद क्या फरमाते हैं कि मन कुंतो मौला फहाजा अलीउन मौला। तुम इनसे इख्तिलाफ करते हो, अरे जिसका मैं मौला हो उसके अली मौला है, जिसका मैं मौला उसके अली मौला है। अली से कैसी भालोबासा, अहले बैत में अली को भी शामिल होना है ना। ऐसी भालोबासा कि रसूल पाक अपना बिस्तर दे देते हैं। नबी के बिस्तर पे सोना सबके बस की बात नहीं है। नबी के बिस्तर पर अली सो गए, ये नबी की अली से भालोबासा है। अब मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, और बताऊं हजरत अली से रसूल पाक की भालोबासा कैसी है, उसे पहले सुनते चलो मुख्तसरन, क्योंकि तकरीर अब तवातुर में नहीं हो सकती है। तो बताऊं मैं आपको कि हजरत अली से कैसी भालोबासा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा पहुंचे और बनु नजरान के लोगों ने, ईसाइयों ने रसूल पाक से का मजाक उड़ाया और ये कहा कि आप जिस मजहब की तालीम दे रहे हैं, जो लोग इस्लाम ला रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत तो सही है नहीं। हमारे धर्म में देखो, मजहब में देखो, बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं। तो मेरे नबी को जलाल आ गया और फरमाया, अच्छा ठीक है, तुम अपनी सुंदरता पे बहुत नाज करते हो, तो आओ मुबाहिला कर लो, आओ मुबाहिला कर लो। चलो तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूं। जो हक पे होगा उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। तो ईसाई डर गए। उन्होंने कहा आज के नहीं, आज के नहीं, कल के। होता है ना, बहाना मारते हैं ना लोग, पहले चैलेंज करते हैं और जब मुकाबले पे आ गया हक वाला तो पीछे भागते हैं। तुम्हारे बंगाल में भी हुजूर अशरफुल औलिया से बहुत से लोग मुनाजरा करने के लिए आए। हजरत जैसे ही मुनाजरे के लिए तैयार होते करना काल के कुर्बो, बुझ गया कि नहीं बुझ गया। तो जो बातिल होता है उसको पीछे ही हटना होता है। तो जब नबी ने फरमाया कि ठीक है आओ कर लो, तुम भी दुआ करो, हम ही दुआ करो,
ठीक है? तो उन्होंने कहा ना आज के नहीं कल के। तो नबी ने कहा जो ठीक है कल के तुम्हें आसबे ना मैं आसबो। तो ईसाइयों ने क्या किया था, कहा कि जो सुंदर सुंदर लोग हैं सबको जमा करो और एक से एक सुंदर को जब नबी आएंगे तो उनके दुआ करने से पहले ही उनको खड़ा कर देना, उनको खड़ा कर देना, उनको खड़ा कर देना। तो होता क्या है कि आदमी जिस काम से आता है अगर कोई अचंभे वाली चीज देख ले तो अपना काम वो भूल जाता है, ठीक है? तो उनका सुंदर से सुंदर लोगों को जमा करो। तो उन्होंने पहाड़ के पीछे जो तो सुंदर मेछले थे सबको जमा कर दिया। अब जब सब जमा हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने से और कुबा के दरमियान वो जगह है जिसे उस जगह का वहाँ पे एक मस्जिद मुबाहिला भी है, अभी भी वो मस्जिद है, उस जगह का नाम वो वहाँ पे निशान बना हुआ है मस्जिद मुबाहिला के नाम से। मस्जिद क्या नाम है बुखारी है और फिर मस्जिद बुखारी के और आगे जाओगे तो वहाँ मस्जिद मुबाहिला है। जो हाजी साहब लोग हज करने के लिए गए हैं, कोई जानता है तो जाके वहाँ तक देख आता है, नहीं जानते तो नहीं पहुँच पाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है मस्जिद नबी से, ऐसे समझ लो जैसे यहाँ से मोथाबाड़ी, इतनी दूर पे वो जगह है जो जहाँ दावत मुबाहिला दी गई थी और हुजूर तशरीफ लाए थे। तो जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले तो ना तो सिद्दीक अकबर से कहा, ना उमर फारूक से कहा, ना उस्मान गनी से कहा, ना तलहा से कहा, ना जुबैर से कहा, ना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा, किसी से नहीं कहा, ना हजरत अब्बास से कहा, किसी से नहीं कहा और चल पड़े। और जब चले तो अपने साथ लिया किसको? उस वक्त तो ये आयत करीमा भी नाजिल नहीं हुई थी। जिस वक्त रसूल पाक लेके चले थे ये आयत करीमा भी नाजिल नहीं हुई थी, ना रसूल पाक ने अपनी चादर में उनको जगह दी थी। अजीजाने गिरामी लेके चले। अब जो लेके चले तो किसे लेके चले? हसन हुसैन को। हजरत इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चे थे, इमाम हुसैन को गोद में लिए हुए हैं। हजरत इमाम हसन नन्हे से हैं, अली रसूल पाक की उंगली पकड़े हुए हैं, माई जानी बीवी फातिमा है और पीछे मौला अली है। ये पंजतन समझा के ले गए थे कि देखो मैं दुआ करूंगा तुम लोग आमीन कहना। क्या कहा था कि मैं दुआ करूंगा और तुम लोग आमीन कहना। ये छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन को जरा सोचो कि जिनके आमीन की ऐसी तासीर है तो दुआ की कैसी तासीर होगी। जिनके आमीन की ऐसी तासीर है तो दुआ की कैसी तासीर होगी। अजीजों अब जो लेके चले ना तो जैसे ही उस मुकाम पे पहुंचे तो वो पहाड़ की ओट में छुपे हुए थे। पादरी ने छिद्रों से देखा तो देखता क्या है कि आज तो रंग कुछ और ही है। आज का रंग कुछ और है कि एक पर्दा सिर्फ हटा था तो जैसे ही वो पर्दा हटा नूर की किरणें फूटने लगी और सिर्फ रसूलुल्लाह के चेहरे से नहीं, फातिमा के चेहरे से भी, हसन और हुसैन के चेहरे से भी, अली के चेहरे से भी जब उन अनवार की किरणों को पादरी ने देखा तो कहा देखो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके घर वालों का मुकाबला मत करना। अगर सामने आ गए तो फिर कयामत तक के लिए दुनिया में ईसाईयत नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रसूल पाक अलीउल मुर्तज़ा से कैसी मोहब्बत करते हैं कि जब अंसार मुहाजिरीन सब आ गए मदीने में तो अल्लाह के रसूल ने जोड़ा बनाया, कहा इस अंसारी का ये मुहाजिर भाई होगा, इस अंसारी का ये मुहाजिर भाई होगा, इस मुहाजिर का ये अंसारी भाई होगा। मुआखात कायम किया। मैं तारीख के आईने दिखा रहा हूं आपको। मुआखात कायम किया, इधर ये इधर वो, अंसार मुहाजिर, अंसार मुहाजिर, अंसार जोड़े बनाते चले जा रहे हैं भाइयों के।
तो हजरत अली बड़ी चिंता में थे, सबका जोड़ा बना दिया गया, ठीक है, सिद्दीक अकबर का जोड़ा, उमर फारूक का जोड़ा, उस्मान गनी का जोड़ा, तलहा जुबैर का जोड़ा, सबका जोड़ा बना दिया गया। लेकिन अली तन्हा थे तो मायूस हो गए। अब जो मायूस हो गए तो आपकी आंख से आंसू निकलने लगा, कानने लगे। मेरे नबी ने जो अली के आंसुओं को देखा ना तो क्या फरमाया कि अंता अखीउल फी दुनिया वल आखिरा, अरे अली मैंने तो तुम्हें अपने लिए रखा है कि तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। तो जरा सोचो इन अहले बैत पे हुजूर की भालोबासा कैसी है, समझ रहे हो। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ घर में और की बात हो, नहीं, आओ जंगे बद्र में देख लो कि जब जंगे बद्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानते हो झंडा किसका बनाया था, ये भी बता दूं, पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो। इस्लाम में पहले ज़माने में लोग अपने, जैसे आज भी झंडा है ना, जैसे हमारे मुल्क का झंडा तिरंगा है, तो अब फौजी लेके जाएगा तो तिरंगा लेके जाएगा ना, तिरंगा लेके जाएगा, जहां कामयाब होगा तिरंगा गाड़ देगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले कारगिल की जंग हुई थी ना, तो हिंदुस्तानी फौजियों ने जा करके तिरंगा गाड़ा, और गाड़ने वाला कोई और नहीं था, मुसलमान ही था, यह भी सुन लो। तो हमें झंडे से आज से नहीं 1400 साल से प्यार है। हम अपने देश का झंडा, अपने मुल्क के झंडे से बहुत भालोबासा करते हैं। कोदड़ा बुझते चिन्ना। तो सुनो, मैदान बद्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली का झंडा नहीं बनाया था, सैयदा आयशा के दुपट्टे का झंडा बनाया था। बीबी आयशा के दुपट्टे का झंडा बनाया था। तो एक तरफ दो महबूब, एक हजरत सैयदा आयशा और दूसरी जानिब अलीउल मुर्तजा। तो मैदान बद्र में देखो कि एक तरफ तो झंडा बनाया रसूल पाक ने, फातिमा जहरा और हजरत आयशा के दुपट्टे का झंडा बनाया, और दूसरी तरफ जब मैदान में उतरने की बारी आई तो मुरहब जब आया सामने, क्या मुकाबले के लिए बहुत बड़ा बहादुर था, पूरा अरब उससे डरता था। तो मेरे रसूल ने न तो किसी अंसार को दावत दी, न तो किसी मुहाजिर को दावत दी। तो मेरे रसूल ने दावत किसे दी? अपने भाई हजरत अली को, कि अली जाओ और जाके उससे मुकाबला करो। अब जो हजरत अली मैदान बद्र में उतरे हैं, तो जानते हो आलम क्या हुआ? वो मुरहब जो आया था मुकाबले के लिए, चंद लम्हे भी टिक न सका। हजरत मौला अली की जुल्फ़िकार आबदार का वो लुक़मा बन गया और मौत के घाट उतर गया। वो है अली कि जिन्हें मुस्तफ़ा ने शेर खुदा बना दिया। वो है अली के जो आओ ओहद के मैदान में देखो, अली का रंग देखो कि अली से मुस्तफ़ा कैसी मोहब्बत करते हैं और मुस्तफ़ा से अली कैसी मोहब्बत करते हैं। जब मैदान ओहद में ये शोर मच गया कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए, जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर डाली थी। सैयदुश शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्दाहु अन्ना, जो हुजूर के बड़े चहीते चचा थे। जानते हो वो कैसे चचा थे? जब मक्के में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर को डाल करके और कसना शुरू कर दिया था, तो गर्दन पे अगर चादर को कसा जाए तो गला कसेगा कि नहीं कसेगा? तो जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जुल्म मक्के के लोग कर रहे थे ना, तो हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा ने तलवार निकाल ली थी और ये कहा था कि जालिमों, छोड़ दो मेरे भतीजे मोहम्मद को, क्योंकि ये सिर्फ मेरा भतीजा नहीं है, ये अल्लाह का रसूल है। शहादत मैं देता हूं और पढ़ लेते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नेक बंदे और रसूल हैं। तो वो पहली जात थी अली के बाद।
हजरत अली के बाद पहली ज़ात थी कि जिसने एलानिया मक्के में ऐलान किया, एलानिया इस्लाम को कबूल किया, वो हजरत सैयदुश्शोहदा अमीर हमज़ा की ज़ात थी, जिनसे नबी बहुत भालोबासा करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जब जंगे उहद में आप शहीद कर दिए गए, आप भी शहीद कर दिए गए। और जानते हो जुल्म की, जो जालिम जब जुल्म करने पे आता है तो चाहे वो उहद का मैदान हो, चाहे वो करबला का मैदान हो, वो जुल्म की इंतहा ही कर डालता है। जुल्म कैसा किया कि आपके जिस्म अतहर के तमाम ख़ास अज़्वों को काट लिया, नाक को काट लिया, कान को काट लिया, होंठ को काट लिया, आपके जिस्म अतहर के सीने अक़दस को शक कर दिया और क़ल्बे अनवर को निकाल लिया, दिल को निकाल लिया, जिगर को निकाल लिया। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर डाली थी और भी बहुत से सहाबा शहीद हो गए थे। शोर ये हो गया कि अल्लाह के रसूल भी शहीद हो गए। अब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये खबर लगी कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मूजिश है नबी को ईज़ा पहुंचा ही नहीं सकती। तो अली फरमाते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए मैंने लाशों को पलट पलट के देखना शुरू कर दिया, लाशों को पलट पलट के देखना शुरू कर दिया। जब मुझे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले, तो फिर मैंने मुकाबला करना शुरू कर दिया उन काफिरों का अकेले, उन कुफ्फार मुशरिकीन का मुकाबला हजरत अली अकेले फरमा रहे हैं। यहां तक के आपके क़िताल से सैकड़ों कुफ्फार मुशरिकीन मौत के घाट उतर गए। मकीन सिदरा हजरत जिब्रील अमीन भी उतर के आए और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा रहे हैं कि देखिए आपका ये भाई अली कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अरे मैंने दुनिया में ऐसा जवान नहीं देखा, मैंने दुनिया में ऐसी तलवार नहीं देखी जैसी तलवार जुल्फ़िकार है। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ना अली जैसा जवान देखा है। तो जरा सुनिए, जंगें होती गई, कोई जंग ऐसी नहीं जिसमें हजरत अली साथ ना हो। खुद इतनी लगाई थी कि आपके सर का बाल खुद लगाने से उतर गया था। आपके सर में बाल नहीं था, क्योंकि आप मुस्तकिल जंग की खुद समझते हो कि नहीं, लोहे का टोपा होता है ना, उसको लगाते थे आप। जब जंगे खैबर में आप पहुंचे तो उस वक्त आपकी आंख में क्या बोलते हैं आपके वहां, हमारे वहां आशोबे चश्म बोलते हैं, लाल हो गई थी आंख, हो जाती ना आंख कभी कभी लाल, क्या बोलते हैं, चोक उठे जाओ, चोक आ जाना, आंख का आ जाना है ना, उसको हमारे वहां बोलते हैं आंख आ गई। ठीक है, चोक उठेगे लोग। तो बड़े बड़े साहबे किराम जो बहादुरी में यदे तूला रखते थे, कई दिनों का मुकाबला हो चुका है लेकिन कामयाबी नहीं, किला फतेह नहीं हो रहा है। मेरे नबी ने शाम को फरमाया कि कल सुबह मैं जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा दे दूंगा उसी के हाथों फतेह याबी होगी। तो पूरी रात सहाबा नहीं सोए कि सबसे पहले मैं रसूल पाक से मिलूं ताकि मुझे ही वो झंडा मिले। सहाबा का जोश ईमानी तो देखो कि सब जो है रात भर नहीं सोए कि अल्लाह के रसूल मुझे दे दे ताकि ये शर्फ मुझे हासिल हो जाए। कोई सहाबी ना अंसार सोया ना मुहाजिर सोया, और सब जो है जल्दी जल्दी सुबह होते होते सब जमा हो गए रसूल पाक के पास। लेकिन उसमें हजरत मौला अली मुश्किल कुशा नहीं थे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अली को था आज, अली कहाँ है? तो लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह उनको तो आशोबे चश्म हो गया है, आंख आ गई है, चोक उठे गए छे, बेथा में है। तो नबी ने फरमाया अली को बुला के लाओ, अली को बुला के लाओ। हजरत अली को जब बुला के लाया गया
आंखें इतना ज्यादा आ गई थी कि आंखें खोलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया निकट आशो, तो जानते हो मेरे नबी के थूथू मुबारक का आलम, कि जिस थूथू मुबारक को सिद्दीक अकबर की एंडी पर वक्त हिजरत रसूल पाक गारे सौर में लगा दे तो जहर का असर मिट जाता है। वो थूथू मुबारक, कि जिस थूथू मुबारक को रसूल पाक जंगे बद्र में हजरत मास के कांधे को, कटे हुए कांधे को लगाकर थूथू मुबारक लगा दे तो कटा हुआ बाजू जुड़ जाता है। और हजरत मास फरमाते हैं कि मैं पहले दाहिने हाथ से शमशीर जनी करता था, लेकिन जब से रसूल पाक ने मेरा हाथ जोड़ा है अब दाहिने हाथ से बेहतर तरीके से मैं बाएं हाथ से शमशीर जनी करता हूं। जरा सोचो इस थूथू मुबारक की बरकत, कि जिसके थूथू मुबारक में, जिसके लुआबे दहन में इतनी तासीर हो तो उसके खूने मुबारक में कितनी तासीर होगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुनेंगे भाई? समय बहुत कम है, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं आपका। सुन बहन बाबा, तो सुनो, ये थूथू मुबारक ऐसा कि अगर यहूदी का कुआं खरीदा जाए आधा, उसने कहा आधा आमी आधा बेचबो, संपूर्ण बेचबो ना, आधा हमार आधा तुम्हार का, ठीक है। पानी खारा कैसा है, जिसे हुसैन ने बचपन में रसूल पाक की जुबान मुबारक से डायरेक्ट जिस थूथू मुबारक को इमाम हुसैन ने चूसा था, उसमें कितनी लज्जत रही होगी, उसमें कितनी लज्जत रही होगी कि साकी हौज़े कौसर के हाथों से नहीं, होठों से, ज़बान मुक़द्दस से उस थूथू मुबारक को हुसैन ने इसलिए चूसा था और नबी ने इसलिए चुसाया था ताकि करबला में जब मेरा ये बेटा जाए तो वहां प्यास प्यास ना कहे, अलतश ना कहे, बल्कि पानी को प्यास लग जाए और हुसैन उसमें सब्र और इस्तिकामत के साथ रह जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख्याल फरमाइए। तो वो थूथू मुबारक है कि जो पानी में डाल दिया जाए तो पानी के बंटवारे हो जाते हैं, हाथ पे लगा दिया जाए तो बाजू जुड़ जाता है, एंडी पे लगा दिया जाए तो जहर का असर शेष हो जाता है। नबी रहमत ने अली को बुलाया और थूथू मुबारक निकाल करके और उनकी आंखों में लगा दिया। जैसे ही आंखों में लगाया बीमारी दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई और देखने की सलाहियत अली की इतनी बढ़ गई कि अब जमीन पर रहते हैं तो अर्शे आजम को देखते हैं, न तहतु सरा उनसे छुपता है, न अर्शे आजम उनसे छुपता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और फिर झंडा दे दिया अली को। अब जो अली को झंडा दे दिया तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा उस झंडे को लेकर जो बढ़े हैं किले की तरफ, तो एक डोल पानी अल्लाह के रसूल ने उससे वजू किया और उसके बाद जो पानी उसमें बच गया तो मेरे नबी ने अपना थूथू मुबारक उसी में डाल दिया और थूथू मुबारक डाला, फरमाया इसको कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दो। जो कुएं में डाला गया तो सुनो, नबी ने जब मुसलमानों की तरफ कुएं में वो डोल को डाल दिया तो सुनो, समंदर में दो समंदर आपस में नहीं मिलते हैं, ये कुदरत का निजाम है, ये निजाम कुदरत है। कुरान कह रहा है कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनकी माहियत मिलने नहीं पाती है, उसमें एक दीवार हायल हो जाती है। कोथा पूछ गए ना, लेकिन कुएं में ऐसा होगा? अरे कुएं में होगा ऐसा? अल्लाह ने समंदर की माहियत को